क्या गोल्ड अब मुनाफा वसूली के बीच फिर से लाख रुपए के पार जाएगा या गिरावट बढ़ेगी? सोने में अभी खरीदारी करनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करना बेहतर होगा? गोल्ड को लेकर के बड़ी उलझन, ग्लोबल फैक्टर्स और आने वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पर बात करेंगे एसएस वेल्थ स्ट्रीट की फाउंडर सुगंधा सचदेवा से। मैं हूं कमल शर्मा। सुगंधा जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी जी, जी धन्यवाद आपका मुझे अपने इस फोरम पे इनवाइट करने के लिए। जी, नमस्ते। सुगंधा जी, गोल्ड के 1 लाख रुपए के साइकोलॉजिकल लेवल को छूने के बाद अब फिर प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है। तो यह प्रॉफिट बुकिंग है या यूरोप के साथ अमेरिका की जो ट्रेड डील हुई उसके नतीजे सामने हैं? कमल जी, इसको मैं प्रॉफिट बुकिंग मानूंगी। 3 कंसेक्यूटिव दिन हमने गोल्ड में बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी आते हुए देखी। उसके बाद कल के सेशन में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। इसका 2 कारण है। पहला, जो जापान के साथ एक ट्रेड डील हुई है यूएस की, इससे मार्केट में ओवरऑल एक ऑप्टिमिज्म आ गई है। बिकॉज जापान के साथ जो ट्रेड डील थी वो काफी हद तक स्टक थी। जहां पहले उनके ऊपर 30% तक के टैरिफ इम्पोज होने वाले थे, वहीं ट्रम्प साहब ने अपने स्टैंड को कुछ हद तक सॉफ्टन किया है और 15% में जापान के साथ डील हुई है। अब जो भी एक्सपोर्ट्स होंगे जापान से यूएस की तरफ, उन पे 15% तक के टैरिफ लगेंगे। और जापान ने भी यूएस में $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात की है। इसके साथ साथ ये एक ऑप्टिमिज्म आ गई है कि जिस तरीके से स्टैंड ट्रम्प साहब का कुछ हद तक सॉफ्टन हुआ है, आगे जो फर्दर कंट्रीज के साथ जो ट्रेड डील होने वाली है, वहां पर भी वो नरमी का रुख ही अपनाएंगे। और ईयू के साथ भी जो उनका एग्रीमेंट होने की चांसेस नजर आ रहे हैं, वहां पर भी 15% तक के ही टैरिफ की बात हो रही है। अभी इसका एग्रीमेंट फुली नहीं हुआ है, बट इसके काफी ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं। इससे ऑप्टिमिज्म बढ़ गई है मार्केट में। और गोल्ड की जो सेफ हेवन डिमांड थी, जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी टैरिफ के चलते, और हम बहुत स्ट्रॉन्ग सेफ हेवन डिमांड आते हुए देख रहे थे, वो कुछ हद तक कम हुई है। बट अभी भी अगर देखें तो साउथ कोरिया और इंडिया के ऊपर उन्होंने ऑलमोस्ट 15 से 50% तक के टैरिफ इंपोज करने की बात की है। जी काफी हद तक नजर बनी हुई है अगस्त 1 की डेडलाइन की तरफ, जहां उन्होंने ये बात ऑलरेडी कही थी कि वो अगस्त 1 की जो डेडलाइन है उसको फर्दर एक्सटेंड नहीं करेंगे। अदरवाइज उन्होंने ऑलरेडी काफी सारी कंट्रीज को लेटर्स भेज दिए हैं जहां उन्होंने हायर टैरिफ्स को स्पेसिफाई किया है। अभी भी मुझे लगता है थोड़ी सी हम सॉफ्टनेस जरूर आ रहे देख रहे हैं गोल्ड के प्राइसेस में। ट्रेंड पर अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरा मेजर मेजर कारण अगर हम देखें तो ट्रम्प साहब, पॉवल साहब के ऊपर एक बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया हुआ है उन्होंने टू कट रेट्स। उन्होंने अभी रिसेंटली भी दोबारा से कमेंट किए हैं कि पॉवल साहब का टेन्योर अभी सिर्फ 8 महीने का ही रह गया है, एंड वो चाहते हैं कि यूएस की इकोनॉमी में फर्दर इंटरेस्ट रेट कट हो। बट वहीं पॉवल साहब इन्फ्लेशन रिस्क के चलते अभी रेट कट्स नहीं कर रहे। ये दोनों फैक्टर्स हैं जो एक तरफ हम टैरिफ को लेके जो कंसर्न्स बनते हुए हैं वो कुछ नरमी आते हुए देख रहे हैं, बट वहीं ओवरऑल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और इंटरेस्ट रेट के पाथ को लेके भी अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, बट कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिल रही है गोल्ड के प्राइसेस जी। में। अब तीसरा हम आपने देखें तो जहाँ डॉलर इंडेक्स। जी अब आपने जी जहाँ जी कम। बात कही कि टैरिफ की तो देखिए लड़ाई जब जब ट्रम्प राष्ट्रपति बने तब से ही चल रही है। तो और इसके अलावा हम रेट कट को लेकर के भी असमंजस की स्थिति और बार बार पावेल के बयानों को भी देख रहे हैं। लेकिन अब कौन से ग्लोबल और इवेंट्स होंगे जो गोल्ड की कीमतों पर प्रभाव डाल सकते हैं, गोल्ड की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं? जी, सबसे बड़ा इवेंट रहेगा फेड की जो इस मंथ एंड में मीटिंग है 29 और 30 को। 30 का इसका आउटकम निकल के आएगा। पॉवल साहब का इकोनॉमी को लेके क्या आउटलुक है, इन्फ्लेशन को लेके क्या आउटलुक है, और टैरिफ का किस तरीके से यूएस इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हो सकता है, और कोई इंटरेस्ट रेट कट होता है या नहीं, या वो आगे के लिए कोई हिंट्स देते हैं इंटरेस्ट रेट कट के बारे में। ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे टू वॉच आउट फॉर। मेरा ऐसा मानना है कि 25 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट आ सकता है, बिकॉज जिस तरीके से ट्रम्प साहब ने पॉवल साहब के ऊपर दबाव बना के रखा हुआ है, शायद एक रेट कट आ जाए। इवन दो इन्फ्लेशन यूएस में अभी रिसेंटली बढ़ी है, जो हम रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा देखें वो 2.7% रहा है एनुअलाइज बेसिस पे, जो मई में अगर हम देखें तो 2.5% था। थोड़ी इन्फ्लेशन में हम वहां पे अपटिक आते हुए देख रहे हैं। ये फैक्टर भी वॉच आउट करना बहुत जरूरी है कि पॉवल साहब इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। आज भी ट्रम्प साहब फेड ऑफिशियल से मिलने वाले हैं।
सो उन पे फर्दर एक दबाव पड़ेगा। सो काफी ज्यादा थ्रेट बन गया है फेड की इंडिपेंडेंस को, इवन दो रेट कट हो या ना हो, बट फेड की इंडिपेंडेंस को लेके जो थ्रेट है वो भी गोल्ड की सेफ हेवन डिमांड को कुछ हद तक सपोर्ट कर रहा है। जी। अब और इसके साथ सुगंधा, साथ कमल जी, हमने इवेंट्स की बात की, इसके साथ साथ August 1 की डेडलाइन पे भी मार्केट की काफी हद तक नजर रहेगी। किस तरीके से बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड डील होती है या कुछ फर्दर वो थ्रेट्स देते हैं ट्रम्प साहब, ये देखना थोड़ा जरूरी रहेगा। जी एंड थर्ड इवेंट रहेगा जो अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की गोल्ड की MCX पे एक्सपायरी है, वो भी एक फैक्टर रहेगा जिससे डोमेस्टिक मार्केट में मंथ एंड पे कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी गोल्ड के प्राइसेस में। जी। आज जो जैसे ईसीबी की जो मीटिंग है, उससे कोई बाजार को प्रभावित होने की आप संभावना देखती हैं? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि ECB फर्दर इंटरेस्ट रेट नहीं कट करेंगे। ऑलरेडी ECB ने काफी इंटरेस्ट रेट कट्स किए हैं, बट अभी मेरा ऐसा मानना है कि स्टेटस को ही रहेगा। सो कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट में नहीं मानती, बट यस, कुछ वॉलेटिलिटी जरूर देखने को मिलेगी। तो सुगंधा जी, जो सोने की कीमतें आज नीचे आई है, क्या आप ऐसे में गोल्ड को कहाँ जाकर के सपोर्ट मिलने की संभावना है? सी कमल जी, फर्स्ट सपोर्ट एरिया रहेगा 98,000। मेरा ऐसा मानना है कि प्राइसेस में कुछ कूल ऑफ देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से प्राइसेस 1,05,100 के ऊपर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं, वहीं इंटरनेशनल मार्केट में $34.40 अराउंड से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये लेवल अभी नियर टर्म में शायद ब्रेक ना हो, कुछ कंसोलिडेशन देखने को मिले गोल्ड के प्राइसेस में। डाउन साइड में फर्स्ट सपोर्ट्स रहेंगे 98,000 एंड मेजर सपोर्ट रहेगा गोल्ड में 96,000। जब तक 96,000 का लेवल प्रोटेक्टेड है, मेरा ऐसा मानना है कि दोबारा से लोअर लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। कमल जी, हमने पिछले हफ्ते भी बात की थी जहां हमने जी मेंटेन किया था कि गोल्ड का अभी व्यू पॉजिटिव है। सिल्वर में भी हमने पॉजिटिव व्यू की ही बात की थी और हमने बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दोनों ही बुलियन काउंटर्स में आते हुए देखी है। बट अब जिस तरीके से डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी हम अपसाइड आते हुए देख रहे हैं फ्रॉम लोअर लेवल्स, ये थोड़ा दबाव डाल रहा है गोल्ड एंड सिल्वर के फैक्टर्स पर। इसके साथ साथ जिस तरीके से थोड़ी सेफ हेवन डिमांड कम हो रही है, सो एक कूल ऑफ मिलेगा, पर ट्रेंड ब्रॉडली अभी भी पॉजिटिव है। जी। तो कुल मिलाकर के आप गोल्ड ट्रेडर को क्या सलाह देंगी, क्या करना चाहिए गोल्ड में? कमल जी, मेरा ऐसा मानना है कि कुछ वेट करें, थोड़ा सा यहाँ से प्राइसेस को कूल ऑफ होने दें, कुछ कंसोलिडेशन करेक्शन का वेट करें, लोअर लेवल्स पर दोबारा से बाइंग देखने को मिलेगी। मेरा ऐसा मानना है कि 98,000 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस सपोर्ट ले सकते हैं, तो वहां पर जी बाइंग की अपॉर्चुनिटीज इमर्ज हो सकती हैं। आप चाहें तो वहां पर बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 97,000 एंड हायर साइड में दोबारा से 1 लाख तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। पर जब तक 1,05,100 का लेवल कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं हो जाता, अभी बहुत तेजी अगले कुछ दिनों में नहीं दिख रही है। बट यस, अगस्त में मुझे दोबारा से फर्दर अपसाइड नजर आती है, बट फॉर अ शॉर्ट टर्म पीरियड मुझे लगता है थोड़ी कंसोलिडेशन रहेगी प्राइसेस में। तो सुगंधा जी, जो गोल्ड के प्राइस है, क्या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए सही एंट्री पॉइंट है, या आपने जो लेवल बताया 98 और 96,000 के सपोर्ट लेवल, वहां तक वे वेट करें? मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ी वेट की जा सकती है। प्राइसेस ने अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांग तेजी दिखाई है। 96,000 से स्ट्रेट हमने 1,05,100 तक की रैली आते हुए देखी है। सो मेरा ऐसा मानना है थोड़ा सा कूल ऑफ की वेट करना बेटर रहेगा। आप स्टैगर्ड वे में लोअर लेवल्स पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय कर सकते हैं। 1,05,000 तक की लेवल हम इस दिवाली तक आते हुए देख सकते हैं गोल्ड में। सो थोड़ा सा वेट करें, करेक्शन पे बाय करना बेटर रहेगा। जी। और अब बात कर लें सिल्वर की, क्योंकि आपने पिछले शो में यानी लास्ट वीक भी आपने सिल्वर पे बहुत ही स्ट्रांग व्यू दिया था और सिल्वर ने उन लेवल्स को लगभग टच भी किया है। तो सिल्वर पर अब ट्रेडर्स के लिए आपकी क्या राय होगी सुगंधा जी? सिमिलरली कमल जी, सिल्वर में भी हमने 1,15,000 के लेवल की पहले मीडियम टर्म में बात की थी, वो जी ऑलरेडी प्राइसेस टेस्ट कर चुके हैं। अब थोड़ा सा इसमें भी नरमी देखने को मिलेगी, पर ट्रेंड चेंज अभी नहीं हुआ है। 1,10,800 के लेवल पर प्राइसेस में एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। सो इसमें भी कुछ अच्छी करेक्शन हमें आते हुए दिखेगी, तो वो भी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। दिवाली तक हम मानते हैं कि 1,25,000 तक के लेवल सिल्वर टेस्ट कर सकती है। सो सिल्वर में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति को अपना के चल सकते हैं। क्रूशियल लेवल नियर टर्म के लिए 1,10,800 है, नेक्स्ट लेवल है 1,06,700 एंड अगर हम की सपोर्ट की बात करें तो 1,02,000 सिल्वर के लिए एक बहुत मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा। जी। सुगंधा जी, आपका कोई डिस्क्लेमर?
कमल जी, पर्सनली मेरी M6 में कोई पोजीशन नहीं है, बट हमने सिमिलर व्यूज अपने क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किए हैं। उनकी कोई पोजीशंस हो सकती हैं। हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया वो एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से एक व्यू शेयर किया है। आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेके ही करें। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया सुगंधा जी। धन्यवाद कमल जी।